हेलो डियर ट्रेनीज, मैं अनीता सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परिचय के संबंध में आज मैं आप सबको प्रशिक्षण देने जा रही हूँ। ये विषय जो है आपको स्टेनोग्राफी हिंदी में भी मिल जाएगा, इसलिए ये वीडियो मेरा स्टेनोग्राफी हिंदी और अदर जो भी ट्रेड है सारे में ये विषय आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा जो वीडियो है ये स्टेनोग्राफी हिंदी और को कंप्यूटर ऑपरेटर के बच्चों और दूसरे सभी ट्रेड के बच्चों सभी के लिए यूज़फुल है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का परिचय देख लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है। तो बच्चों, कुछ विशेष काम करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है कंप्यूटर में। तो ये जितने भी बाहरी उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम ये काम करते हैं कंप्यूटर में, वे सभी उपकरण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनकी सहायता से हम काम करते हैं वे हार्डवेयर होते हैं, और जिन प्रोग्रामों से हार्डवेयर काम चलता है, जिन प्रोग्रामों की सहायता से हम कंप्यूटर में परिणाम प्राप्त करते हैं, वे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन दोनों को मिला के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर को हम इनपुट यूनिट भी कहते हैं, इसे इनपुट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर जो होता है वो अकेले काम नहीं कर सकता है। बिना सॉफ्टवेयर की सहायता के हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा महत्व है। चलिए जानते हैं हार्डवेयर में क्या क्या आता है, इनपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। सबसे प्रमुख जो हार्डवेयर इनपुट यूनिट होता है वह कीबोर्ड है। कीबोर्ड यह सबसे प्रमुख इनपुट यूनिट होता है और यह टाइपराइटर के समान दिखाई देता है। चित्र में आप देखिए, यह इस एकदम टाइपराइटर की तरह इसके कीज होते हैं। इसमें कई सारे ये देखिए बटन होते हैं जिनकी सहायता से कि हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड के कई सारे देखिए इसमें कीज होते हैं, इनके कीज के बारे में हम जानते हैं। ये देखिए है वर्णमाला कुंजियां, वर्णमाला अल्फाबेटिक कीज जो होते हैं, इस पे ABCD करके पूरा Z तक कीज प्रिंट होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करते हैं। ये पूरे 26 की कुंजियां होती हैं जिनको कि हम शिफ्ट के साथ दबा के कैपिटल में टाइप कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही टाइप करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। दूसरा है स्केप कुंजियाँ। स्केप कुंजी, इस कुंजी का प्रयोग किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। यह इस कीबोर्ड पे सबसे यहाँ कोने में ऊपर के साइड में ESC लिखा हुआ कुंजी होता है जिसको स्केप कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कुंजियाँ। फंक्शन कुंजियाँ आप कीबोर्ड पर देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ F1 से F12 तक प्रिंट होता है कि इस पे ये फंक्शन कुंजियाँ इन्हें कहते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रोग्रामों के अनुसार किया जाता है, और ये जो भी हम प्रोग्राम जब जो प्रोग्राम चल रहा होता है तो ये कीज जो है वो उसके अनुसार काम करते हैं, इसलिए इनको फंक्शन कुंजियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है संख्यात्मक कुंजियाँ। संख्यात्मक कुंजियाँ
ये देखिए कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट के जस्ट ऊपर 1 से लेके 9 तक कुंजियाँ होती हैं, इन्हें हम संख्यात्मक कुंजी भी कहते हैं। और इधर साइड में भी, राइट साइड में आप देखेंगे संख्यात्मक कीपैड बना होता है, इस पे भी नंबर्स होते हैं केवल, जैसे कि नम लॉक, यहाँ पे एक की होता है नम लॉक लिखा हुआ, इसको दबा के ऑन कर सकते हैं। और केवल नंबर्स पे से हमें काम करना हो तो हम इस कीपैड का यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम संख्यात्मक कुंजियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल कुंजी। कंट्रोल कुंजी आपको की, ये देखिए कीबोर्ड पर नीचे की तरफ यहाँ साइड में, लेफ्ट साइड में CTRL लिखा हुआ एक कुंजी मिलेगा, इसे हम कंट्रोल कुंजी कहते हैं। ये हमेशा किसी और कुंजी के साथ में, मतलब संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हमें किसी डाटा को कॉपी करना है तो Ctrl+C ये इसके साथ में यूज़ होगा। Ctrl+C अगर कॉपी करना है तो C, या फिर सेव करना है तो Ctrl+S, ओपन करना है तो प्रिंट करना है, ऐसे ये कंट्रोल कुंजी हमेशा किसी कुंजी के साथ में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है देखिए ऑल्ट कुंजियाँ। ऑल्ट कुंजी भी कंट्रोल के पास में ही एक यहाँ पे ALT लिखा हुआ कुंजी होता है, जिसे कि ऑल्ट कुंजी कहते हैं। ये भी कंट्रोल कुंजी की तरह शॉर्टकट जो भी हम आदेश देते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंटर कुंजी। एंटर कुंजी यहाँ पर एक बड़ा सा की बना होता है, जिसपे कि लंबा सा की होता है, जिसपे कि एंटर लिखा होता है, इसको हम एंटर की कहते हैं। इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। इसके द्वारा हम किस कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और किसी नया पैराग्राफ को शुरू करना है तो उसके लिए भी हम एंटर की का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों इसमें और भी कीज़ होते हैं, जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। इसके द्वारा हम स्पेस देते हैं, कोई भी डाटा अगर टाइप कर रहे हैं वहाँ पर स्पेस देना है तो उसके लिए स्पेस बार इस कुंजी का प्रयोग करते हैं। और इसमें बैक स्पेस कुंजी होता है, अगर कोई मैटर हम लिख रहे हैं उसमें कुछ गलत टाइप हो गया है तो उसे हटाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। डिलीट कीज़ होते हैं इसमें। और कैप्स लॉक एक कुंजी होती है, जिससे कि हम ऑन कर देते हैं तो जो ये लेटर्स इसमें लिखे हुए हैं ABCD, इन्हें हम कैपिटल में डायरेक्ट टाइप करते जाते हैं। तो इस तरीके से ये कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट है माउस। माउस आप सभी ने देखा होगा, माउस एक छोटा सा इनपुट यूनिट होता है, जैसे कि हम हाथ में पकड़ के कंप्यूटर के स्क्रीन पर इधर से उधर, मतलब किसी भी मैटर को किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह एक केबल से जुड़ा होता है जो कि CPU से लगा होता है। माउस पे दो बटन आप देख रहे हैं, ये दो बटन बने होते हैं, लेफ्ट और राइट, और बीच में भी एक कर्सर ऐसे गोल सा बना होता है जिसे कि हम घुमा सकते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों का काम अलग अलग होता है। लेफ्ट बटन को दबा कर एक बार छोड़ देने को क्लिक करना कहते हैं, और अगर हम इसे डायरेक्ट दो बार जल्दी जल्दी दबाते हैं तो इसे डबल क्लिक करना कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक इनपुट यूनिट है। ये एक गोलाकार गेंद, ये देखिए आप, गोलाकार गेंद पे एक डंडी की तरह लगा होता है, ये जॉयस्टिक बोला जाता है। इसके अंदर सॉकेट लगा होता है, जैसे कि हम ये डंडी पकड़ के ऐसे घुमाते हैं तो ये काम करता है। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कोई भी चलती हुई वस्तु की दिशा को हम बदल सकते हैं, आगे पीछे बाएं या दाएं कर सकते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर पर वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है स्कैनर। ये देखिए स्कैनर ये ऐसा होता है। इसका प्रयोग पेपर पर लिखा हुआ कोई भी डाटा जो होता है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये स्कैनर किसी भी इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करता है और इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिकली प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से कि हम इसमें एक पेपर, जो भी पेपर हमें रखना है, चाहे उस पर कोई चित्र हो या फिर कोई डाटा लिखा हुआ हो, उसको इस पर रख के स्कैन करते हैं तो प्रकाश की सहायता से वो डाटा जो है वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है और फिर उसका हम प्रिंट ले सकते हैं या फिर उसे कंप्यूटर में सेव रख सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ये एक प्रकार की इनपुट यूनिट है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन यूज़र की आवाज़ को प्राप्त करके उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है और इसके द्वारा अगर माइक्रोफोन लगा के हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है। जैसे कि अगर हमें कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो ये हम लगा के और कंप्यूटर से इसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो हमारी जो आवाज़ है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसके लिए माइक्रोफोन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेब कैमरा। देखिए ये जो आपका डेस्कटॉप होता है इसमें ऊपर यहाँ पर एक कैमरा लगा होता है, इसी को हम वेब कैमरा कहते हैं। ये वीडियो कैप्चरिंग का एक इनपुट यूनिट होता है। इसे भी हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन किसी से चैट करना इत्यादि। ये सारा काम वेब कैम के थ्रू किया जाता है। यदि दो ऐसे पर्सन है जिनके पास की लैपटॉप या कंप्यूटर है और उसमें वेब कैम ऐसे लगा हुआ है दोनों के पास, तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं। तो वेब कैम का ये यूज़ है। तो इस तरह से आप देखिए ये इतने आपके इनपुट यूनिट में आते हैं। इसके अलावा और भी इनपुट यूनिट होते हैं, ये प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं हार्डवेयर में आउटपुट यूनिट के बारे में बात करते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होते हैं? देखिए आउटपुट यूनिट का प्रयोग कंप्यूटर से किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर आप सभी जानते होंगे, प्रिंटर जिसकी सहायता से हम कोई भी डाटा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं प्रिंटर को और कंप्यूटर से जो भी डेटा या सूचना हमें किसी कागज़ पे अगर चाहिए होता है तो वो हम प्रिंट करके प्राप्त कर सकते हैं। यह ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर में भी प्रिंट कर सकता है। प्रिंटर की क्वालिटी उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। वह प्रिंटिंग जितना अच्छा देगा प्रिंटर की क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। इसकी क्वालिटी को डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है। इसका मतलब होता है कि पेपर पर 1 इंच में कोई भी प्रिंटर कितने बिंदु प्रिंट करता है, जितने ज़्यादा बिंदु प्रिंट करता है प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। आइए जानते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर में 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर उन्हें कहते हैं जो जिनमें कि ऐसे बटन होते हैं जो कि टाइप करने पर रिबन से लगते हैं और वो रिबन पर इंक लगा होता है और वो इंक लग के कागज़ पे प्रिंट होता है
और उन जो बटन होते हैं उस पे अक्षर छपे होते हैं। तो जब वो बटन इंक वाले रिबन से होके पेपर पे जाता है तो वही अक्षर कागज पे प्रिंट हो जाता है। तो इसीलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन ही प्रिंट कर सकते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे इनमें आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ऐसे इनमें भी और कई प्रकार के होते हैं। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर कागज पर डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते हैं, बल्कि अक्षर या फिर जो भी चित्र प्रिंट करना होता है उसके लिए उसमें अंदर एक बड़ा सा स्याही की उस पर फुहार आती है जिसके थ्रू कि अक्षर जो होता है वो पेपर पर प्रिंट होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें प्रिंटिंग की इंकजेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा महंगे होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी भी उनसे कई गुना अच्छी होती है और इसीलिए आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल जो हम लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आता है। नेक्स्ट आपका आउटपुट में आता है मॉनिटर। मॉनिटर देखिए, ये स्क्रीन जो दिख रही है आपको, जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है उसकी जो ये स्क्रीन होती है इसी को हम मॉनिटर कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम किसी परिणाम को देख सकते हैं, इसलिए ये आउटपुट यूनिट हुआ। मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे CRT है, LCD है, LED है। आजकल नए नए इनके जो स्क्रीन होते हैं वो अलग अलग तरीके के आ गए हैं, तो इसे हम मॉनिटर कहेंगे। नेक्स्ट आउटपुट यूनिट है प्लॉटर। प्लॉटर, इसके नाम से पता चल रहा है प्लॉट, यानी कोई भी ऐसी बड़ी ड्राइंग या चित्र जिसको कि हमें प्रिंट करना होता है वो प्लॉटर की सहायता से ही किया जाता है। यह भी देखने में, ये देखिए ये यहाँ पे इसका चित्र है, यह देखने में प्रिंटर की तरह ही होता है और इसका काम भी प्रिंट करना ही होता है। किसी भी बड़ी ड्राइंग या चित्र को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसे हम प्लॉटर की सहायता से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर यह ऐसी आउटपुट यूनिट है जिसके द्वारा कंप्यूटर आवाज़ के रूप में आउटपुट देता है। कंप्यूटर से डेटा जो है वो विद्युत के रूप में प्रवाह करती है और फिर वो आवाज़ को अपने अंदर रिकॉर्ड करती है। इसकी सहायता से हम किसी भी संगीत, फिल्म या गाने को सुन सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना आवश्यक होता है। अगर साउंड कार्ड आपके सिस्टम में नहीं लगा होगा तो आप किसी भी ध्वनि को कंप्यूटर से नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। यह एक ऐसी आउटपुट यूनिट है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से किसी भी डेटा या सूचना को किसी बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ये देखिए ऐसा होता है प्रोजेक्टर। इसका प्रयोग किसी भी डाटा या सूचना को हम बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे एक साथ कई लोगों को, मतलब कोई प्रेजेंटेशन अगर आप दिखा रहे हो तो अगर हम अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे दिखाते हैं तो ज़्यादा दूर तक हर किसी को साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए ये प्रोजेक्टर प्रयोग करते हैं जिससे कि किसी भी बड़े पर्दे पे हम इसे दिखा सकते हैं। जो कि हमारे डेस्कटॉप पे चल रहा होता है वही चीज़ दूसरे बड़े पर्दे पर हम इसे प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इसका प्रयोग क्लासरूम में ट्रेनिंग के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देखनी हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हेडफोन।
हेडफोन देखिए, ये हेडफोन हर किसी ने देखा होगा और सबने प्रयोग भी किया होगा। इसे ऐसे ये हेड पे ऐसे लगा के ये होता है, इसमें माइक्रो किसी किसी हेडफोन में माइक्रोफोन भी लगा होता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर से किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं, और साथ में इसमें माइक्रोफोन भी होता है जिसकी सहायता से हम कुछ बोल भी सकते हैं। तो इसे हम हेडफोन कहते हैं। इसका प्रयोग टेलीफोन ऑपरेटर या फिर कॉल सेंटर इत्यादि में किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके आउटपुट यूनिट हुए। नेक्स्ट देखिए, हार्डवेयर में आपके आते हैं स्टोरेज यूनिट। जितने भी स्टोरेज यूनिट होते हैं वो हार्डवेयर में ही काउंट होते हैं। इनका काम होता है किसी भी डाटा या सूचना को स्टोर करके रखना। तो ये जो स्टोरेज यूनिट होते हैं इन्हें हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी ऐसी होती है ये चिप जो कि सीपीयू में लगी होती है, इसे मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कि शॉर्ट में रैम भी कहा जाता है, और दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसे शॉर्ट में रोम कहते हैं। ये जो रैम होता है ये अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा रहता है अगर एक बार इसकी बिजली सप्लाई बंद होती है तो फिर ये सारे डेटा जो होते हैं उसमें से नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जानना कि रैम को अस्थायी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी होती है। यह भी दो प्रकार की होती है, एक डायनामिक होती है, डायनामिक रैम मेमोरी, और एक होती है स्टैटिक रैम मेमोरी। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी होती है, इसमें डेटा पहले से भरा हुआ रहता है, इसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें हम कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। और इसमें बिजली सप्लाई बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है, इसलिए ये स्थायी मेमोरी होती है। रोम, ये भी तीन प्रकार की होती है। पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इसमें प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। और दूसरा इसमें होता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे कि इसमें इलेक्ट्रिकली में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी सहायता से, पराबैंगनी किरणों की सहायता से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं। और थर्ड होता है इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से हम किसी भी प्रोग्राम को अगर डिलीट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो EPROM होगा। तो इस तरीके से रैम, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की है, रैम और रोम। रैम दो हो गया, डायनामिक और स्टैटिक। रोम तीन प्रकार हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी मेमोरी होती है सहायक मेमोरी, जिसे कि हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। मतलब अगर बिजली सप्लाई बंद हो जाए या फिर आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप ना चल रहा हो और तब भी आपको अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव है उसकी ज़रूरत है, तो उस टाइम में अगर आपके पास ये मेमोरी होता है तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। मतलब इसमें आप अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो सहायक मेमोरी होती है ये सीपीयू में बाहर से लगाई जाती है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी या फिर बाय मेमोरी भी कहते हैं। इसमें देखिए पहला आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसे कि हम सीपीयू में लगा के कोई भी डाटा या सूचना स्टोर कर सकते हैं और फिर उसे हम कभी भी देख सकते हैं। दूसरा है इसमें हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है ये भी एक गोल सर्कल की तरह ही होता है और इस पे भी हम सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। इनकी जो बनावट होती है लगभग एक जैसी ही होती है, फ्लॉपी डिस्क की तरह ही होती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे कि सीडी कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा सीडी, जिसपे कि हम कोई भी डाटा एक बार स्टोर कर लेते हैं और फिर उसे जब चाहें तब कितनी बार भी देख और पढ़ सकते हैं। यह रीड ओनली मेमोरी के जैसा ही होती है, जिसे कि हम कभी भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट है ये पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सभी ने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। इसे फ्लैश मेमोरी या यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, जिसमें कि कोई भी आवश्यक डेटा को हार्ड डिस्क की तरह लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं और ये 64 GB तक की मेमोरी के होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा सहायक मेमोरी में ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये था बच्चों हार्डवेयर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।